आरक्षण केवल 10 साल के लिए था, ऐसा बोलने वालों के लिए ये वीडियो एक तमाचा होने वाला है। दैनिक जागरण पर डिबेट चल रही थी, जिसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलते हैं कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए था। आप लोग वीडियो देखिए। लेकिन क्या कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उन्होंने कहा मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं, ईसाइयों को 1920 से सुविधाएं मिल रही, अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे समय तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। क्योंकि एक बार में 10 साल के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पास हो चुका है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प होना चाहिए, जो मैंने उसके साथ जोड़कर कहा, जिसको आपने काट दिया। तो ये अब इस पर जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार ने जो इनको फैक्ट्स के साथ धोया है, आप वीडियो देखिए। क्या उचित है क्या? धन्यवाद। आई थिंक यू आर स्टिल रॉन्ग। यू आर स्टिल रॉन्ग। You are reading political reservation, debate on political reservation in Constituent Assembly, volume 5, page number 1390. I'm telling you, you are still wrong. इसलिए नहीं सर, थोड़ा सा पेज नंबर में गड़बड़ हो गई, बाकी ठीक। नहीं, वो मैं बता सकता। वाह, क्या बेशर्मी है। इनको मुंह पे ही झूठा साबित कर दिया, लेकिन मुस्कान अभी भी है। मैं भी संविधान सभा पढ़ के आया हूं, बस मेरे छात्र नहीं बैठे, इतना ही फर्क है। बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीच है। संविधान सभा पढ़ के आया हूं, आप छात्र नहीं बैठे, मैं पत्रकार हूं, मैं भी पढ़ के आया। इसलिए तुम पत्रकार नहीं, तुम पत्तलकार हो, वो भी चाटने वाले। इसमें दिक्कत यही है। इसमें दिक्कत यही है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन व्हिच वाज फॉर 10 इयर्स। पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाज फॉर 10 इयर्स और भारत के पार्लियामेंट में हर 10 वर्ष बाद आपको पता है एक अमेंडमेंट आता है जिसको बढ़ा दिया जाता है। मैं यही कह रहा हूं, अंडर सवाल फिर यू बी एंकर ना प्लीज, यू हैव गिवन मी, लेट मी स्पीक ना। आप जवाब की जगह कहीं और जा रहे हैं। अब पत्रकार हो और उसको असली मुद्दों से भटकाना ना आता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे बात चल रही थी रिजर्वेशन इज ओनली फॉर 10 इयर्स, लेकिन से अब इसको कैसे घुमा के जो है दूसरे बात पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। रायसीना पहाड़ी पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आप कह रहे हैं कि संवेदना उनमें नहीं। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं? क्या रामनाथ कोविंद जी वहां संविधान के संरक्षक के तौर पर बैठे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं? और 75 वर्षों में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे इस समाज के, क्या उन्होंने वो काम नहीं किया? इसका जवाब मैं पूछ रहा हूं। लेकिन से जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार इनकी इस चोरी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा। सबसे पहले तो मैं वो 10 वर्ष को छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ, इतना आसान नहीं है। 10 वर्ष पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जिसके लिए आज भी दलित समाज कोई आंदोलन नहीं करता है और सवर्ण समाज बाहुल्य वाले जितने दल हैं वो अपने आप 10 वर्ष उसको बढ़ा देते हैं। ये मुझे लगता है जवाब आज भी पूरी संसद एक साथ, सिर्फ सवर्ण नहीं, पूरी संसद सवर्ण समाज के बाहुल्य कर रहे हैं। 15% रिजर्वेशन है। आप संसद को 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर दलित, दे आर माइनॉरिटी। अरे माइनॉरिटी। आप बताइए मुझे 22.5% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, 22.5% क्या 78% वालों को डिफीट कर सकता है? 78% सवर्ण समाज का आदमी पार्लियामेंट में बैठा, क्या बात कर रहा है? नौकरियों वाला आरक्षण संविधान की धारा 335 के अंदर आता है, जिसके अंदर कोई भी मियाद मुकर्रर नहीं है। टाइम इज नॉट स्टिपुलेटेड। आप क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विल बी टेकन इन। क्या कह रहे हैं सर? आज भी नहीं बोला। आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं। मैं तो सवाल पूछ के चुका हूं। नहीं, लेकिन मुझे आयोजकों ने एक समय दिया है, मैं मॉडरेटर हूं, मैं समय का ध्यान रखूंगा। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसके अलावा सब बात कर रहे हैं। आई विल नॉट डांस ऑन योर ट्यून। आई विल नॉट डांस ऑन योर ट्यून। ये सब के सब पत्रकार लोग ऐसे ही करते हैं। जब इनको फैक्ट्स के साथ जवाब दे दो तो ये लोग भागने लगते हैं।